तो बच्चों फटाफट इन प्रश्नों को याद कर लें। अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आपको पछताना भी पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। ये कुछ निर्देश परीक्षा के प्रश्न पत्र में दिए जाएंगे। यहाँ पे सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कुल 32 अंक हैं और 6 से 23 तक प्रत्येक में विकल्प दिए गए। 6 से 15 तक अति लघुत्तरी प्रश्न 2 अंक वाले हैं और 16 से 19 तक के 3 अंक वाले प्रश्न हैं। शब्द सीमा 75 शब्द रहेगी और 20 से 23 तक 4 अंक वाले प्रश्न हैं और 20 प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर दिए गए निर्देशानुसार भारत के रेखा मानचित्र पर दर्शाना है। आपके लिए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो अलग से बताएंगे। आपको यहाँ पे पहले 2 अंक वाले प्रश्नों को देख लेना है। यहाँ पे कैसे प्रश्न हो सकते हैं। संसाधन किसे कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद कर लें आप। अथवा भारत में पाए जाने वाली किन्हीं 2 मिट्टियों के नाम लिखिए। 2 अंक के प्रश्न पूछा जाना है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे आरक्षित वन किसे कहते हैं और फिर यहाँ पे जैव विविधता क्या है, इसे याद कर लेंगे। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है और इसके अथवा में खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। तो रबी और खरीफ की फसलों के नाम याद कर लें आप। इसके बाद जाबर कौन थे, 9वां प्रश्न यहाँ से जैसे देख रहे हैं आप, इसमें जाबर कौन थे। इसके बाद इसमें अथवा में दिया गया है औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है। इसके बाद अगला प्रश्न है 10वें नंबर का, यहाँ पे गुटेनबर्ग कौन था, इसे आप याद कर लें। और इसके बाद अगला प्रश्न है पंचांग से क्या आशय है और इसके अगले प्रश्न में अथवा में ये पंचांग से क्या आशय है के बाद 2 अंक वाले प्रश्नों में 11वां प्रश्न है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था। और इसी के अथवा में आप देख रहे हैं एफ्रो अमेरिकी से क्या आशय है, इसको याद कर लें इन प्रश्नों को। 12वां प्रश्न है आर्थिक विकास से क्या आशय है। इसके बाद इसी के अथवा में प्रश्न दिया गया है कि आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। और इसके बाद 2 अंक वाले प्रश्नों में ही आप देख रहे हैं 13वें नंबर का प्रश्न वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है अथवा स्व सहायता समूह में निर्णय कौन करता है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बिल्कुल आपको ये परीक्षा के प्रश्न पत्र में दिखेगा, वैश्वीकरण क्या है अथवा विदेशी व्यापार से क्या आशय है। और इसके बाद 2 अंक वाले प्रश्नों में 15वां नंबर का क्वेश्चन उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय और यहाँ पे सूचना के अधिकार से क्या आशय है। तो ये 15वें नंबर के क्वेश्चन थे। 16वें नंबर पे आपको 3 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 3 अंक वाले प्रश्नों में आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे लोह एवं अलोह धातुओं में अंतर, कोई 3 अंतर आपको लिखना है। यहाँ पे आपको बाकी के इंग्लिश माध्यम में भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं इसे। और इसके बाद अगला प्रश्न है इसी के अथवा में धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर लिखिए, कोई 3 लिखना है यहाँ पे। 3 अंक वाले प्रश्नों में 17वां प्रश्न है औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं समझाइए अथवा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है। इसके बाद 18वां प्रश्न देख रहे हैं आप, यहाँ पे 3 अंक वाले प्रश्नों में प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था और ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया गया। इसके बाद आप 19वां प्रश्न आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 19वां प्रश्न देख रहे हैं जैसा कि दिया गया है राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं और इसी के अथवा में दिख रहा है कि राजनीतिक दलों के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं। और इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 4 अंक वाले प्रश्नों में 20वां प्रकार का प्रश्न। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भारत के मानचित्र पर दर्शाना है आपको रानीगंज दर्शाना है या फिर तारापुर, अंकलेश्वर और रावत भाटा। इसी प्रकार से भारत में मानचित्र में आपको ये प्रदर्शित करना है, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है विजयपुर, अमरकंटक या मुंबई हाई और बोकारो। इनको आपको मुंबई मानचित्र में दर्शाना है। इसके बाद आपका 4 नंबर के प्रश्नों में आप देख रहे हैं यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को विस्तार से समझाइए और सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन विस्तार से लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद 22वां प्रश्न है लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए और नागरिकों की गरिमा और आज़ादी से क्या आशय है इसे बताना है। इसके बाद 23वां प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है और विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण को दर्शाइए। इसके अथवा में आप यहाँ देख रहे हैं 24वां नंबर का जो क्वेश्चन है वह है उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो ये थे आपके 2 अंक से लेकर 4 अंक तक पूछे जाने वाले सामाजिक ज्ञान के प्रश्न पत्र में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर फटाफट याद कीजिए और 1 अंक के आपको प्रश्न हम जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे। तो आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देखिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।